हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन की जिसको कि आयुर्वेदिक रिजुवनेटर कहा गया है। हमारी बॉडी को ये आयुर्वेदिक मेडिसिन रिजुवनेट करने के साथ साथ हमारे शरीर के बहुत सारे सिस्टम्स की डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट औषधि बताई गई है। तो इन दोनों ही बातों की चर्चा हम इस टॉपिक में करने वाले हैं आज के टॉपिक में। और यही एक वजह है कि इस औषधि का नाम भी ऐसा रखा गया है, क्योंकि जो दवा हमारी बीमारी भी ठीक कर रही है और हमारी बॉडी को नयापन भी दे रही है, फ्रेश भी कर रही है, तो इसीलिए उसका नाम ही ये रखा गया है। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रप्रभा वटी के बारे में। तो चंद्रप्रभा का मतलब यही है कि आपके जो फिजिक को, आपके शरीर को, आपके मुख को चंद्रमा के समान चमकाने वाली जो औषधि है उसको हम चंद्रप्रभा वटी कहते हैं। तो इसके बेनिफिट्स की बात करने से पहले फ्रेंड, जैसे कि हम हर एक औषधि के साथ में कर रहे हैं कि इसके कंटेंट्स की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे कंटेंट से मिलकर ये औषधि बनी हुई है जो हमारे को जो है चंद्रमा के समान आभा देने वाली है। तो ज़रूर हम इसके जो है कंटेंट्स देख लेते हैं कि कितनी वो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को इतना अच्छा जो है फ़ायदा दे रही हैं। तो इसमें फ्रेंड्स कंटेंट्स की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें मेन कंटेंट है वो यहाँ पर है अतिविषा, वचा, भूनीम, दारू हरिद्रा, धनिया, हल्दी, कपूर, विडंग, मुस्ता, आंवला, हरड़, बहेड़ा, आपको मालूम ही है कि इसको मिला के त्रिफला हम कहते हैं, पीपली, पीपली मूल, चव्य, गिलोय, चित्रक, गज पीपली, सौंठ, दंती मूल, वंशलोचन, तेजपत्र, दालचीनी, इलायची, त्रिव्रत, शुद्ध गुगल, शिलाजीत, लौ भस्म, यवक्षार, सज्जी क्षार, सैंधव नमक और विड लवण का प्रयोग हम चंद्रप्रभा वटी बनाने के लिए करते हैं। तो इन सभी कंटेंट से मिलकर बनी है हमारी चंद्रप्रभा वटी। तो चंद्रप्रभा वटी के कंटेंट्स तो हमने जान लिए। इसमें से काफ़ी कंटेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी हमने हमारे हर्बल सेक्शन में बात की है। इसके अलावा भी जो हर्ब्स इसमें रह गई हैं उनकी हम धीरे धीरे हमारे हर्बल सेक्शन पे जब दोबारा आएंगे तो ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हर छोटी चीज़ की जानकारी अगर हमें रहेगी तो हम जो है इसकी जानकारी के साथ साथ इसके छोटे छोटे कंटेंट्स को अलग अलग तरीके से कैसे फ़ायदा करती है, जब हम बेनिफिट्स की बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कंटेंट इसके अंदर है, इसलिए ये उस स्पेसिफिक बीमारी में हमारे लिए फ़ायदेमंद रहती है। तो फ्रेंड्स, इसकी डोज देख लेते हैं। चंद्रप्रभा वटी का जो है मेनली अडल्ट्स की जो डोज है वो एक एक गोली सुबह शाम आप गर्म पानी या गर्म दूध के साथ में ले सकते हैं, वही इसका अनुपान है। या तो आप थोड़ा गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे या उसको थोड़ा गर्म दूध के साथ ले लीजिए और खाने के बाद हम चंद्रप्रभा वटी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो है फ्रेंड्स इसकी कंटेंट्स की और इसकी डोज की जानकारी की बात। अब हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं कि ये हमारी किस किस बीमारी के लिए फ़ायदेमंद औषधि है और किस प्रकार से ये हमें जो है रेजुविनेट करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये औषधि जो है हमारे लिए रेजुविनेटर का काम करती है, इसलिए चंद्रप्रभा वटी का प्रयोग आपकी जनरल फटीग और फिजिकल वीकनेस को दूर करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी इंसान जो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है, काम की वजह से थकावट हो या वैसे आपको जो है कई बार मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, तो वहाँ पे जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कॉमनली आपने देखा ही होगा, लोग रिवाइटल टाइप के जो है मेडिसिन या बी कॉम्प्लेक्स या कोई भी अलग प्रकार के सप्लीमेंट्स खाते रहते हैं। तो उससे बेटर है आप एक नेचुरल मेडिसिन खाइए जिसके अंदर सब नेचुरल कंटेंट्स हैं जो आपको जो है किसी भी प्रकार से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देते हैं। तो आपकी बॉडी की
आप जनरल वीकनेस दूर करने के लिए ज़रूर चंद्रप्रभावती का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी ही हो। इसके बाद फ्रेंड्स, एक समस्या आजकल बहुत देखी जाती है कि बहुत लोगों का काम ऐसा होता है कि वो पूरा दिन खड़े ही रहते हैं। बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पर आपको जो है ज़्यादा देर बैठने का समय नहीं मिलता, जिसकी वजह से रात के समय आपके लेग्स में बहुत बेचैनी महसूस होती है। इसी को हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। तो इस समस्या में जब आपके जो है आपको सोने में प्रॉब्लम होती है इससे, क्योंकि आपके टांगों में लगातार दर्द रहता है, तो यहाँ पर आप चंद्रप्रभावती का ज़रूर आपको रात के समय जो है आप इसका प्रयोग करें और आप जो है चैन की नींद सो पाएंगे और आपके लेग्स में जो ये बेचैनी महसूस हो रही है वो भी नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड, डायबिटीज़ के कारण जिन लोगों को हाथ या पाँव के तलवों में जलन फील होती है उनके लिए बहुत काम की औषधि है। तो आप डायबिटीज़ जो है किसी को भी हाथ पाँव में जलन की जब समस्या महसूस होती है तो वो ज़रूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सेस वर्कलोड के कारण से आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस, तनाव, फटीग महसूस होती है, जिसमें आप देखेंगे तो ऐसा बीमारी कोई फील नहीं होती है, लेकिन आप नॉर्मल भी महसूस नहीं कर रहे हैं। तो जो इस प्रकार की तनाव की समस्या को दूर करने के लिए भी चंद्रप्रभावती बहुत अच्छी औषधि है। आप रात को सोते समय दूध के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं और एक अच्छी और रिलैक्स नींद लेंगे तो आप सुबह को फ्रेश उठेंगे। इसके बाद फ्रेंड, जो है स्टूडेंट्स में आपने देखा है कि आजकल जो है बहुत मेमोरी लॉस की समस्या बच्चे कंप्लेन करते हैं। तो इस मेमोरी लॉस की समस्या में भी आप चंद्रप्रभावती का प्रयोग करवा सकते हैं। जब आपको बहुत ही डिप्रेसिव फील हो तो उस लो फीलिंग को दूर करने के लिए भी चंद्रप्रभावती अपना बहुत अच्छा इफेक्ट देती है और किसी भी साइकोटिक मेडिसिन की हैबिट डालने से बेटर है कि आप चंद्रप्रभावती का प्रयोग उसके लिए करें और जो है इसका फ़ायदा उठाएं। फिर फ्रेंड्स, आपने जो हमारे बहुत सारी जॉइंट डिजीज़ हैं जिनमें दर्द की समस्या देखी जाती है, स्वेलिंग की समस्या देखी जाती है, उनमें जैसे कि हमारी जॉइंट डिजीज़ की हम कुछ नाम लेना चाहेंगे यहाँ पे, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, बैक एक, या आजकल देखा जाता है एड़ियों में दर्द बहुत रहता है लोगों को। तो इन सब समस्याओं के लिए भी चंद्रप्रभावती बहुत इम्पॉर्टेंट औषधि है और आपको जो है बहुत आराम देगी अगर आप उसका रेगुलर से प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है फ्रेंड्स, जो यूरिन प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि या तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस जिसको कहते हैं कि आप जो है आपके यूरिन के प्रेशर को होल्ड नहीं कर पाते हैं या बहुत जल्दी यूरिन पास करते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हम इसको कहते हैं, या किसी प्रकार का यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए कि आपको यूरिन पास करने में दर्द हो रहा हो, या जेंट्स में एक समस्या देखी जाती है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की, इनकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो यूरिन जो है बूंद बूंद करके उसमें आता है। तो इन सब समस्याओं के लिए भी चंद्रप्रभावती बहुत अच्छी औषधि है। आप इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए भी चंद्रप्रभावती का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यूरिन समस्याओं के लिए ये बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम पे ये बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसी बात को देखते हुए आपकी जो किडनी डिजीज़ हैं, जैसे कि किडनी स्टोन्स या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में, और एक और किडनी डिजीज़ रहती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, इन सब समस्याओं में जो है आप चंद्रप्रभावती का प्रयोग कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे बॉडी के काफ़ी सारे सिस्टम्स पे चंद्रप्रभावती बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके साथ ही जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए भी चंद्रप्रभावती बहुत अच्छा काम करती है। लेडीज़ में जो गायनिक समस्याएं होती हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ अगर किसी को है, उनको किसी को पीरियड या तो बहुत कम आते हैं या बिल्कुल नहीं आते हैं या बहुत दर्द के साथ आते हैं, तो इस तरीके के सिम्टम्स वाली जो समस्याएं होती हैं उनमें भी चंद्रप्रभावती बहुत अच्छा जो है काम करती है। तो आप जो है अपने इन गायनिक से रिलेटेड समस्याओं के लिए भी चंद्रप्रभावती का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि चंद्रप्रभावती वाकई में हमारी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है
और इसका जैसा नाम रखा गया है कि आपको चंद्रमा के समान आभा ये आपके शरीर को दे रही है, तो ये अपने नाम को बिल्कुल चरितार्थ करती है। तो आप ज़रूर चंद्रप्रभा बड्डी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बार आपको अपने डॉक्टर का ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए, या इसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।